हाल ही में पीजीआई एआरडी के जो चुनाव है वो संपन्न हुए हैं, जिसमें निर्विरोध तौर पर विष्णु जिंजा जो कि रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो चुन करके आए हैं। हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए भी मौजूद हैं। पीजीआई को अगर हम देखते हैं तो अपने आप में एक अलग इमेज जो सरकारी संस्थान है उसके अंदर निकल करके आती हैं, जो मेडिकल सुविधाएं आम लोगों को देने का काम करते हैं। क्योंकि आपको एक जिम्मेदारी जो है आपके सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स ने दी है और निर्विरोध भी आप चुन करके आए हैं, इसे लेकर के आपका क्या कहना है और क्या आपको प्राथमिकताएं लगती हैं जो अपने रेजिडेंट डॉक्टर्स की समस्याओं को सुलझाने को लेकर के आप अपने इस जिम्मेदारी के साथ करने वाले हैं? सबसे पहले तो मैं सभी मेरे साथी रेजिडेंट डॉक्टर्स को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे पे भरोसा जताया। उन्होंने मुझे अपना एक रिप्रेजेंटेटिव बना के अपना एज ए प्रेसिडेंट चुना। और मेरे लिए और एक दूसरी सौभाग्य, ये सबसे बड़ी बात सौभाग्य ये भी है कि मुझे निर्विरोध चुना गया है। उसके लिए मैं सारे रेजिडेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और अपना 101% देते हुए मैं उनके लिए काम करना चाहता हूँ। उनकी जो भी प्रॉब्लम आती है XYZ। और हमारा जो पीजीआई चंडीगढ़ है वो इंडिया का सेकंड बेस्ट इंस्टीट्यूट है आफ्टर एम्स दिल्ली में। तो हमारे लिए इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है, फिर भी एक हमें अपना संगठन चाहिए जो खुद को रिप्रेजेंट कर सके, अपनी मांगों आगे रख सके। उसके लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ काम करने के लिए। अमूमन कई बार टाइमिंग का इशू डॉक्टर्स के साथ होता है। कई बार हम देखते हैं, क्योंकि चाहे एम्स का भी आपने जिक्र किया या फिर पीजीआई चंडीगढ़ की अगर हम बात करें तो पेशेंट का काफ़ी ओवरलोड होता है, जिस वजह से उनके जो साथ में आए हुए जो अभिभावक होते हैं या फिर जो अटेंडेंट होते हैं उनके मिसबिहेव की भी समस्या होती है। इन तमाम चीज़ों से टैकल करने को लेकर के क्या योजना आपकी रहेगी? और साथ ही साथ कई बार कैंटीन के अंदर खाने को लेकर के भी शिकायतें देखने के लिए मिलती हैं। हम इस पे 1 बाय 1 करते हुए बात करते हैं। सबसे पहले जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि आपको कहीं पे भी काम करना, तो सबसे ज़रूरी चीज़ें होती है खाना। और रेजिडेंट डॉक्टर है उनमें से मैक्सिमम अपने घर से बहुत दूर रहते हैं, देश के कोने कोने से आए हुए हैं। तो उनके लिए सबसे बड़ा दिक्कत खाने का है। खाने के लिए पीजीआई के अंदर कैंटीन्स है, मेसेस है। उसमें बहुत सारी कैंटीन्स स्टेट ब्रांच के अंदर होती है, बहुत सारी अपने एआरडी के अंदर है जो हमारा एसोसिएशन है। उनके लिए हम काम करते हैं। उनकी सबसे पहले की फूड क्वालिटी, देन होता है कि वैरायटी ऑफ आइटम्स, दोनों पे काम कर रहे हैं हम। सेकंड, आपने बात किया वर्क प्लेस की, कि रेजिडेंट डॉक्टर की जॉब ऐसी होती है कि उसको सबसे ज़्यादा काम करना पड़ता है। कि हम रेजिडेंट है, रेजिडेंट मतलब हम हॉस्पिटल में ही रहते हैं 24/7। कोई भी इंसान को काम करना तो उसका वर्क लाइफ बैलेंस तो चाहिए होता है। तो हम इस पर भी काम कर रहे हैं कि रेजिडेंट के ड्यूटी आवर्स थोड़े कम हो, रेजिडेंट को वीकली ऑफ मिले, ठीक है। उनको मोर देन 60 आवर्स, मोर देन 48 आवर्स पर वीक से ज़्यादा काम ना करना पड़े। लेकिन फिर भी हमारे ऐसे रेजिडेंट है, हमारे पास ऐसे डिपार्टमेंट है जिसके मोर देन 100 आवर्स पर वीक काम कर रहे हैं। कई बार जो अटेंडेंट या फिर जो हम इमरजेंसी के अंदर देखते हैं, डॉक्टर जो है समय पर जो नहीं भी पहुंच पाते हैं, तो जो गुस्सा है वो देखने के लिए मिलता है अभिभावकों का जो पेशेंट के साथ आए होते हैं या फिर अटेंडेंट का। इन तमाम चीज़ों को कोऑर्डिनेशन कैसे बनेगा कि ज़रूरी नहीं है कि किसी के पास अप्रोच हो या आप तक पहुंच हो, जानकारी हो, तभी इलाज मिले। एक आम इंसान को भी इन तमाम चीज़ों से दो चार ना होना पड़े और दूसरी तरफ रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ भी इस तरीके की बदसलूकी ना हो, उसके लिए कैसे कोऑर्डिनेशन बनाएंगे आप? उसके लिए सबसे ज़्यादा जो हमें एक चीज़ मान के चलना पड़ेगी, जो पीजीआई में अटेंडेंट आते हैं, पेशेंट के साथ जो लोग आते हैं, वो इतना समझ के आते हैं कि पीजीआई में वर्कलोड एक्सेस में रोज़ मोर देन 10,000, मोर देन 15,000 का ओपीडी है पीजीआई का पर डे का। पीजीआई में इमरजेंसी पेशेंट भी बहुत सारे रोज़ आते हैं और बहुत, आप जाके एक बार विजिट करो, देखो कि बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो अटेंडेंट को समझना पड़ेगा कि टाइम लग सकता है रेजिडेंट डॉक्टर आने में। कोई भी डॉक्टर इंटेंशनली अपने सामने पेशेंट के मरीज़ को, अटेंडेंट के मरीज़ को मरते हुए देखना नहीं चाहता है। लेकिन फिर भी कई ऐसे मतलब कि अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होते हैं, मतलब कि उनके घर वालों को लगता है कि डॉक्टर ने पेशेंट नहीं देखा। डॉक्टर हालांकि उसी टाइम पे किसी दूसरे डॉक्टर पे, दूसरे पेशेंट पे जो ज़्यादा सिक होता है उस पर बिजी होता है। मतलब उसके लिए सबसे पहले तो हमको रेजिडेंट डॉक्टर, जो नंबर ऑफ डॉक्टर है उसको बढ़ाना पड़ेगा। अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वो बड़ा मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक डॉक्टर नहीं बढ़ेंगे, जब इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा, तब तक ये थोड़ा बहुत इंसिडेंट होते रहेंगे। फिर भी हम ट्राई करते हैं कि ऐसा इंसिडेंट नहीं हो। एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस बने कि फर्स्ट आपको आते ही कहाँ जाना है, उसके बाद कहाँ जाना है, उसके बाद कहाँ जाना है, जो कि पीजीआई में बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद हो सकता है आपके अधिकार क्षेत्र के अंदर ना हो। उसके लिए हो सकता है कि आपको सरकार या फिर जो डायरेक्टर हैं
या फिर जो मैनेजमेंट है वहाँ से उन चीज़ों में हेल्प लेनी हो। कई बार हम ये भी देखते हैं कि एक ही बेड पर जो है मल्टीपल पेशेंट्स होते हैं, आपको भी चुनौती आती होगी ऐसी जो है स्थिति में काम करने को लेकर। देखो, हम अपने जो भी मतलब गवर्नमेंट है उनसे ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, और ज़्यादा बिल्डिंग्स बने, बेड पीजीआई में नंबर ऑफ बेड्स बढ़े, उसके बाद ही कम हो। क्योंकि अभी पीजीआई में ट्रॉली सिस्टम चल रहा है कि बहुत सारे इमरजेंसी ट्रॉली लगी होती है, ट्रॉली के ऊपर मरीज होते हैं। हमें दुख भी लगता है कि बहुत सारे मरीज सिक होते हैं जिनको एक्चुअली आईसीयू केयर चाहिए होती है, लेकिन आईसीयू हमारे पास अवेलेबल नहीं होता उस टाइम पे। हम उनको एक्सप्लेन करते हैं प्रॉपर तरीके से रिलेटिव के, हमारे पास आईसीयू नहीं है, आपको कहीं और मिल सकता तो आप देख सकते हो। फिर भी देखो उनकी मजबूरी होती है और कहीं नहीं ले जा पाते हैं, क्योंकि वो इतना सिक होता है और कहीं उसको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, कि उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी टीम चाहिए होती है। तो मैं गवर्नमेंट से ये गुजारिश करूँगा कि नंबर ऑफ़ आईसीयू बेड बढ़ाएं, नंबर ऑफ़ बिल्डिंग्स, नंबर ऑफ़ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएं, और ज़्यादा मतलब कि रेजिडेंट डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ्स और अदर जो हेल्पिंग स्टाफ होते हैं हमारे, और टेक्नीशियन एंड ऑल, उन सब का नंबर बढ़ना चाहिए। तभी जाके आने वाले टाइम में हम इनको बेटर केयर प्रोवाइड कर पाएंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। तो एआरडी प्रेसिडेंट विष्णु हमारे साथ थे, और सीधे तौर पर किस तरीके से जो वेलफेयर है रेजिडेंट डॉक्टर्स की एसोसिएशन का वो कर सकते हैं, ख़ासतौर से खाने को लेकर के, खाने की चॉइसेस को लेकर के, हाइजीन को लेकर के, और दिन प्रतिदिन आने वाली समस्याओं को निपटाने को लेकर के वो प्राथमिकता के तौर पर रहने वाली है। और साथ ही साथ पेशेंट को दिक्कत ना आए इसके लिए वो सरकार से भी डिमांड करते नज़र आ रहे हैं, और ये भी चाह रहे हैं कि जो पेशेंट्स हैं उनको इस प्रकार की समस्या से दो चार ना होना पड़े। इसके लिए इंफ्रा अगर और अच्छे तरीके से डेवलप होगा तो इसका फ़ायदा आम लोगों को बेहतर तरीके से मिल पाएगा। चंडीगढ़ से कैमरामैन सुनील के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।